औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो हम आगाज करने लगे हैं, अभी तक हम जो बात कर रहे थे अपनी पिछली क्लासेस के अंदर, वो हम फेल की बात कर रहे थे। हमने ये बात की थी कि कुरान मजीद के अंदर तीन तरह के अल्फाज हैं, या वो नाम है, इस्म, या वो काम है, फेल या वर्ब, और या वो छोटे छोटे हरूफ हैं, प्रेपोजिशंस, जो इस्म और इस्म को आपस में मिलाते हैं, या फेल और इस्म को आपस में मिलाते हैं। यानी कि जिनको हम ब्रिज कह सकते हैं, एक पुल है जो मिलाता है, दो जुमलों को भी मिला सकते हैं। तो आज हम जो बात करने लगे हैं वो जो उन दो टॉपिक की करने लगे हैं जिनकी अभी तक हमने बात कम की है, की जरूर है मगर कम की है। आज हम बात करेंगे इस्म और हरूफ के बारे में। आज मैं एक टॉपिक दे दूंगी जिसको आप लोगों ने याद करना होगा, फिर उसी से रिलेटेड हम अगली क्लासेस कुछ करेंगे। हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमेशा कुरान मजीद के ऊपर होते हैं। अब जब हम इसको लेके चलना शुरू करेंगे तो आप देखोगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक कुरान की समझ आनी शुरू हो जाएगी। हरूफ बहुत सारी है, प्रेपोजिशंस बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इनमें से खास हरूफ हैं जिनको हमने खास कर दिया। बाकी हरूफ में से अगर 15%, हमारे 100 में से 15% हरूफ हैं, तो उनमें से हम कुछ हरूफ को स्पेशल कर देते हैं, खास कर देते हैं। वो हरूफ जो कि अपने बाद आने वाले इस्म या फेल के अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा कर देते हैं, उन हरूफ पे हम अभी बात करेंगे और उसी से रिलेटेड हम इंशाल्लाह आगे जिक्र करेंगे। हरूफ, ये जब इस्म फेल और हरूफ मिलते हैं तो इनके मिलने से एक जुमला बन जाता है, ठीक है, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास जब इस्म फेल और हरफ, क्योंकि कुरान में है ही ये दो चीजें, तो इनके मिलने से हमारे पास क्या हो जाता है, जुमला या सेंटेंस बन जाता है। अब सेंटेंसेस की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कंप्लीट और दूसरे को हम कहते हैं इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो तरह के आपके पास सेंटेंसेस आ जाते हैं। अब इसको हम अगर उर्दू में बात करें तो हम क्या कहेंगे, नाकिस। नाकिस का क्या मतलब है, इसमें क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? मुकम्मल। नून, नून, नुक्स। कॉफ नुक्स। स्वाद। नुक्स, यानी कि नुक्स नुक्स। क्या है उसके अंदर, जुमले के अंदर, कि वो नामुकम्मल है। ठीक है, नामुकम्मल जुमला, उसका नुक्स ये है कि वो जुमला मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल जुमला। और दूसरा कौन सा होता है, मुकम्मल जुमला। ठीक है जी, यानी कि सही, बिल्कुल सही सलामत है, पूरा मुकम्मल जुमला है। अब इन्हीं को हम आगे लेके देखते हैं, इसको फर्दर अगर हम देखते हैं तो जो मुकम्मल जुमले थे वो मैंने आपको बताया था, किसको याद है कितने किस्म के होते हैं? जुमला इस्मी और जुमला इसमिया और फेलिया। फेलिया। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था दो तरह के जुमले हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। मुकम्मल जुमलों की दो इकसाम है, पहला कहलाता है जुमला इस्मिया और दूसरा कहलाता है जुमला फेलिया। इस्मिया क्या है और फेलिया क्या है, अब कोई और बताएगा जिसने पहले इसमिया बताया वो थे?
इस्मिया वो है जो इस्म से शुरू होता है, फेलिया वो है जो फेल से शुरू होता है। बिल्कुल परफेक्ट जवाब है आपका। इस्मिया जुमला इस्म से शुरू होता है, और फेरिया जुमला फेल से शुरू होता है। अभी तक कोई मुश्किल बात आई? नहीं। कोई बात किसी को समझ ना आई हो? नहीं। ओके। परफेक्ट हो गया। तो ये दो तरह के हमारे पास जुमले हैं, इस्मिया जुमला और फेरिया जुमला। एक इसम से शुरू और एक फेल से। अब नामुकम्मल जुमले जो हैं वो पांच हैं। ठीक है। अब मुकम्मल जुमलों के अंदर ये नामुकम्मल जुमलों का भी इस्तेमाल होता है। यानी कि जो मुकम्मल जुमला है उसके बीच में एक या दो, समटाइम तीन भी आ सकते हैं नामुकम्मल जुमले। पांच हैं। बहुत सारी किताबों में पांचवें का जिक्र नहीं होता, लेकिन मैं कह रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये पांच नामुकम्मल जुमलों को मिला के हम एक मुकम्मल जुमला बना लेते हैं, यानी कि दोनों, इसमिया जुमला में भी आएगा नामुकम्मल जुमला और फेलिया जुमले के अंदर भी। अब जो पहला है उसकी हम आज बात कर लेंगे। और उसके बाद, क्योंकि आज थोड़ा टाइम है, अगली दफा हम बाकियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक दो को तो मुझे लगता है मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द क्लास करवा भी चुकी हूँ। ठीक है। तो आज हम बात करने लगे हैं जुमला अतफी। पहला जुमला, ये मुझे लगता है मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। जुमला अतफी किसी को याद है? तारीफ बयान की जाए। नहीं, ये जुमला नामुकम्मल जुमला है। यानी कि इसके अंदर जो जो हमें कुछ अल्लाह नामुकम्मल अकबर। जुमला दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं। मतलब में एक से नहीं हो सकता, फिर जुमला तो नहीं कहलाएगा ना। अगर एक वर्ड हो तो वो तो हरफ होगा, लफ्ज होगा। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को हम नामुकम्मल जुमला कहते हैं, जिसमें बात पूरी ना हो। यानी यानी वो हर्फ के साथ वो जुमला होगा, इनकम्प्लीट। जैसे मेज पर। नहीं, लाजमी नहीं है हर्फ के साथ, तो मुख्तलिफ है ना, किसमें हर्फ अच्छा। आएंगे किसी में नहीं आएंगे। ओके। ठीक है। ओके। ठीक अब है। जुमला अतफी हमने पहली किस्म ली जो सबसे सिंपल है, सबसे आसान है। इसके अंदर सही। दो या दो से ज्यादा इसम। अब बात, ऐसा जुमला जिसमें बात पूरी नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है। सही। तो उसको हम जुमला मुरकब अतफी कहेंगे। ठीक है। उसकी पहली किस्म। अब इसमें मैं मिसाल देने लगी हूँ जुमला अतफी की, कि इसमें वाओ या औ, ये दो वर्ड्स हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वाओ का क्या मतलब है? और, जिसको इंग्लिश में एंड भी कहते हैं। और औ का क्या मतलब है? या। बिल्कुल। ये हो गया है। इसको अलहदा कर देते हैं क्योंकि जुड़ गया है। ठीक है। लफ्ज है वाओ,
इसको इंग्लिश में हम एंड कह रहे हैं और उर्दू में और कह रहे हैं। ये हमारा हरफे, इसको कहेंगे हरफे अतफ। क्या कहेंगे इसको? ये हरफे दोनों जो अतफ। है हरफ इसम को अतफ कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये वाओ यानी ये दो दो लफ्जों को मिलाता है आपस में। दो या दो से ज्यादा। ठीक है, ठीक। ठीक है। दूसरा है औ, ओ और जो होता है, ठीक है। और औ, अरबी में इसको औ कहते हैं। इसका मतलब होता है या। मैं कहती हूँ आपने लाहौर या वजीराबाद जाना है, ठीक है। आपने सेब या अमरूद खाना है, ठीक है। ऑप्शन मांगी जा रही है। तो अब ये दो इसमों को ज्वाइन कर रहे हैं ना आपस में। तो इस इनको हम कहेंगे हरफे अतफ। ये हरफ है, ठीक है। ये दोनों क्या है? हरफ हरूफ हैं। और क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं हरफे अतफ। यानी कि ये वो हरफ है जो इसमों को कनेक्ट कर रहा है, अतफ कर रहा है। ठीक हो गई? यहां तक बात क्लियर होगी आपको? जी। जी। अच्छा, अब इसकी हम कुरान से मिसालें देखेंगे। अच्छा, इसमें दो या दो से ज्यादा, ये मैंने लिखा है दो से ज्यादा अल्फाज, जी बिल्कुल लिखा है। दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है। अब हम कुरान से कुछ मिसालें देखने लगे हैं जिससे आपको चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके कुछ कवायद हैं, ठीक है। ये जब हम बनाएंगे तो इसके कुछ कवायद हैं। अभी हम बात करने लगे हैं सिर्फ इस्म की, यानी कि इस्म जब कनेक्ट होगा आपस में। अच्छा, अब उसका पहला कायदा क्या है? हमने ये सीखा था कि इस्म जो है वो हमेशा, मैंने कहा था इन लफ्जों की कोई हालत होती है, ठीक है। हालत किसको कहते हैं? ये हम पढ़ चुके हुए हैं। हालत किसे कहते हैं? स्टेटस। के स्टेटस को नादिया बाजी। कितने स्टेटस होते हैं इस्म के? तीन होते हैं इसम के, रफा वाली, नस्ब वाली और जर वाली बिल्कुल ठीक है। हालत। अ, तीन हालतें होती हैं इस्म की, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि हर इस्म पेश की हालत में होता है, ठीक है। हर इस्म पेश की हालत में होता है। अनलेस के कोई चीज उसके पे असर करे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे अहमदुन। एंडिंग इस पे पेश पे हो गई। मुहम्मदुन, ठीक है। किताबुन, मारिफा कोई ले लेते हैं, अल मुस्लिमू। अल के साथ हमने सीखा था तनवीन क्या है? हराम है नादिया बाजी। हराम है। अल के साथ कभी तनवीन नहीं आ सकती। जैसे हम मारिफा बनाने के लिए अल लगाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी तनवीन जो है वो गिर जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो अब क्या हमने कहा? हर इसम पेश की हालत में होता है, और पेश की हालत को हम रफा की हालत कहते हैं। रफा या रफई। जैसा पाकिस्तान से पाकिस्तानी होता है, हिंदुस्तान से हम्म। हिंदुस्तानी होता है, ठीक है। तो उसी तरह
रफा के आगे मैंने छोटी ये लगा दी, रफई हालत। दोनों तरह बोल सकते हो आप, रफा भी सही। कह सकते हो, रफई भी कह सकते हो। ठीक है, कहलाती है। अब मैंने कहा कोई वजह होगी, तो वो तब्दील होके जबर या जेर की हालत में भी हो सकती है। ठीक है, इसम जो है नॉर्मल नहीं वो हो सकता, कुछ और। अब हमने अगली क्लास में पढ़ने हैं कुछ हरूफे जर। कुछ हरूफ मैंने आपको कहा कि तब्दीली पैदा कर देते हैं। कुछ हरूफ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने ये याद करके आना है इस वीक में। कुछ हरूफ लफ्जों के अंदर, लफ्जों में तब्दीली पैदा कर देती है। देते हैं। मसलन इसम से पहले आकर इसम की रफ़ई हालत को जरी हालत में बदल देता है। ये टॉपिक हमने अगली क्लास में करना है। सर जर वाला जर जो है वो जबर को कहते हैं। जेर को कहते हैं, मैं अभी बताने लगी हूँ आपको। सही। ठीक है, वो वैसे 18 हैं, 18 हरूफ हैं। वैसे अरबी में, अरबी जबान में। ठीक है, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 11 का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं 11 को पढ़ेंगे। ठीक है, हमें अरबी जबान से फिलहाल नहीं कोई ताल्लुक, क्योंकि अब कुरानिक अरबी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम बाकियों पे अभी फिलहाल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। जब बाद में अरबी जबान सीखना चाहेगा वो फिर एडवांस कोर्स करेगा। फिलहाल जो है हम कुरानिक अरबिक पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हीं 11 का इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है सही। जी। अब मैंने आपको कहा कि ये 11 हरूफ जब किसी भी इसम से पहले आएंगे, तो उसको जेर वाली हालत में बदल देगा। मसलन पहले मैं वो 11 हरूफ लिखने लगी हूँ, ताकि आप लोगों ने उनको याद करके आना है। एक मैं नाम बोलने लगी हूँ जिसमें वो 5 वर्ड्स एक साथ आ जाएंगे। बी तवक्कली। बिल्कुल ठीक हो गया। बी, और इसके हरूफ देखना, उनकी हरकत भी वही रहेगी। बी, त, व, क, ली। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ना आप लोगों को। जी नादिया बाजी। जी। बी, अन मिन त, हत्ता फी व, अला इला। त और ली। ये 5 हो गए। और बाकी मैंने कहा था 3 पेयर्स हैं। मिन, और ये हमने कुरान पे एग्जांपल्स भी देखी थी, अगर आपको याद हो। अन, जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल देखी थी। फी, हत्ता। तब हमने इसको जुमलों की सूरत में नहीं पढ़ा था ना। और इला, और अला। ठीक हो गया। अब ये सारे क्या हैं? हरूफे जर। इनको हम कहते हैं
हरूफ जर। तो ये हरूफ जैसे ही इस्म से पहले आएंगे, क्या करेंगे, उस इस्म को, जो हमने कहा था कि वैसे जेर इस्म कैसे जेर होता है। दे देंगे। मजरूर कर देंगे। रफा की हालत में होता है, उसे जर की हालत में कर देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। पेश को जेर में कर देते हैं। जी। अब पेश हमने वाली हालत। जो ऊपर लिखे वर्ड, अब हम क्या किस तरह से उनको दोबारा लिखते हैं। नॉर्मल हालत में वो क्या थे, अहमदुन। अब हमने इसी से पहले अगर आमद से पहले आ गया अ, और अहमद, वो अह नहीं सॉरी, ये वो वाव तो नहीं है, ये दूसरा वाव है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हम कुछ और ले लेते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था लिल्लाह, लिल्लाही, लाम से ली आ गया ना, अभी तवक्कली, ली वाला। जी जी। तो हम इसको ले लेते हैं अहमद के साथ ही। अहमद के लिए, मैंने कहना है अहमद के लिए, तो मैं कहूंगी ली अहमा। अब क्या बन जाएगा, अहमद। दी। लिया अहमदी। दी नहीं कहेंगे ना, दिन। मैंने कहा था हर नहीं। इसम तनवीन पे एंड करता है। ओके ओके। वो तो अल लगने से तनवीन खत्म हुई ना। सही। अब जो लफ्ज था हमारे पास मोहम्मदुन, वो हम ले लेते हैं मोहम्मद से। मैंने कहना है मोहम्मद से, तो मैं लिखूंगी अन मोहम्मदिन। यानी कि जो मोहम्मद दुन था, अब किस में चेंज हो गया, मोहम्मदिन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी कि वही वर्ड्स हर इसम रफा की हालत में, पेश की हालत में, लेकिन कोई वजह होती है जिस वजह से वो तब्दील होता है। ये नहीं होगा कि बस ऐसे ही वो बदल जाएगा, जेर की हालत में चला जाएगा। बगैर वजह के नहीं बदल सकता। हर इसम को हर हाल में पेश की हालत में रहना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है जी जी। कि हर इसम ने पेश की हालत में रहना है। कोई ना कोई वजह ऐसी आएगी जिसकी वजह से वो हालत तब्दील करके किसी और हालत में जाएगा। अब एक वजह की आपके सामने आ गई कि हर हरूफ जर जब भी आएंगे वो उसको तब्दील कर देंगे। इनको हुरूफे जर भी कहते हैं और हुरूफे अतफ भी कहते हैं। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, हुरूफे अतफ तो दूसरे हैं, ये वाओ दूसरा है। और आउ। जी। ठीक ये है। मैंने आपको सिर्फ इस लिख के दिए हैं ताकि आप ये वर्ड याद करके आओ अगली दफा। अभी अतफ सही में ये वाओ और आउ था। ठीक है। अब हम सही। अपने टॉपिक की ठीक तरफ है। वापस आते हैं। अब मैंने कहा सही। कि दो या दो से ज्यादा इस्म, अब ये जितने मैं वर्ड्स लिखवाने लगी हूँ ये सब कुरान मजीद के हैं। और ये मैं आपको पिक्चर बना के भेजूंगी। आपने ये टॉपिक लिखना है, सिर्फ राइट साइड वाला जो पार्ट है, हरूफ अतफ वाला। जी। ठीक है। और फिर उसमें मैं आपको जो एग्जांपल्स फिर बाद में भी भेजूंगी, उन सब को आपने कॉलम्स बना के लिख लेना है ताकि आपके नोट्स तैयार होते जाएं। ठीक है। सही सही। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपने डिग्री लेनी है तो अब आपको असाइनमेंट्स भी रेगुलरली करनी पड़ेंगी। अब ये सब सही। वर्ड्स कुरान मजीद से हैं जो मैं लिखवाने लगी हूँ। जितना हमारे पास टाइम है उतना हम लिखेंगे, 4 मिनट रह गए हैं। बाकी मैं आपको पेज भेजूंगी, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आपने उसका तर्जमा भी आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है। तो आपने उसको एक एक करके आप लोगों ने, मैं लिखती जाऊंगी, आप लोगों ने उसका तर्जमा बताते जाना है। माशाल्लाह 9 इस सही। वक्त हैं अटेंडेंट क्लास में बच्चे। तो एक एक का मैं नाम लेती जाऊंगी, क्विक क्विक करते जाना है और उसका तर्जमा बताते जाना है।
जबकि सब कुरान के बहुत ही आसान तरीन वर्ड्स हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अम, आयशा, आपको नाम की लिस्ट नजर आ रही है कि नहीं? नादिया बाजी आ रही है आपने लिस्ट एक एक नजर। करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम बोलते जाना है और उन्होंने तर्जमा करते जाना है, ताकि मैं ठीक है लिखने नादिया। में कॉन्सेंट्रेट करूं। ठीक है। ठीक है नादिया बाजी, सबसे पहले है आतिका नदीम। जी। अल, मैं बोलूंगी तो आप साथ तर्जमा करते जाओ, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। अल जन्नती वल मगफिरती। जन्नत, मेरी जन्नत। मेरी का तर्जमा कहाँ से निकाला? ताजेरिया ती। नहीं बेटा, ये तो जन्नत तो में वैसे ही ते आता है। जेर। अच्छा, अल जन्नत। अल जन्नती हम्म। वल हम्म। मगफिरती। जन्नत और मगफरत। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट जवाब। कोई मुश्किल बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा नामुकम्मल जुमला हो गया ना? सही, बिल्कुल ठीक। आपको तर्जमे की मुकम्मल बात तो नहीं समझ आई ना, कि जन्नत और नहीं मगफिरत नहीं। क्या? नहीं नहीं। ठीक है। दो वर्ड्स को सही। आपस में कनेक्ट कर रहे हैं एक वाव, जो कि हरफे अतफ जी है। जी। इसका मतलब है कि बिल्कुल। हरफे अतफ से एक इसम पहले हो सकता है, एक इसम बाद में हो सकता है। लेकिन ये मैंने आपको कहा दो या दो से ज्यादा, यानी कि ये जी जी। अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप चाहे 50 वर्ड बोलते जाओ। कुरान में तो ऐसे सही। नहीं है ना। लेकिन जो सबसे लंबा हम्म। तरीन कुरान के अंदर आयत है, उसमें 19 वर्ड्स मिले हुए हैं। 19 वर्ड। अच्छा। अच्छा। ठीक है। जहां पे है कि जी जी। आपकी जो मैं इंशाल्लाह वो मिसाल भी भेज दूंगी कि किस किस से आपकी शादी नहीं हो सकती, आपके महरम रिश्तेदारों का बताया जी है। जी खाला जी, और बिल्कुल बिल्कुल। चची और फूफी और ताई और खालू और वो करके सही और इतने ज्यादा सही, नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब जी वाव जी। वाव करके जितने मर्जी जोड़ते जाओ। अच्छा, सही। पहला जो वर्ड है ना, वो समझ लो उस्ताद है या अब्बा जान है। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। उसको हम कहते ठीक है। हैं मातूफ अलई। मातूफ अलई का मतलब क्या हुआ? जिस पे मातूफ हो रहा है, बीच में है हरफे अतफ। ठीक है। सही। और जिस पे मातूफ यानी कि जिस वर्ड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जी पहला जी। जो है ये उस्ताद मोहतरम है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जो बाद में एक हो, दो हो, तीन हो, 10 हो, वो सब मातूफ कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि तीन पार्ट्स होंगे इसके। पहला मातूफ पे अलई, दूसरा बाद वाले जितने भी समय वो सब मातूफ कहलाएंगे। मातूफ अलई कौन सा होगा? पहला वाला जो भी पहला है वो ओके, जो मातूफ उस्ताद। अलई है। वो आप अब्बा जी ठीक कह है। लो, उस्ताद कह लो, क्योंकि उनके ठीक है। ठीक है। यूनिफॉर्म को बाकी सब ने पहनना है। पहला वाला कहलाएगा मातूफ अलई, और बाद हम्म। वाला मातूफ। वो मातूफ हम्म। अलई एक ही है ना, यानी कि उस्ताद तो क्लास में एक ही होता है ना, एक। लेकिन बिल्कुल शागिर्द जितने मर्जी हो सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। तो समझ लो ये उस्ताद सही। मोहतरम एक ही है, और जो शागिर्द हैं वो जितने मर्जी हो सकते हैं। अब उस्ताद मोहतरम की दो चीजों को सारे बच्चों ने कॉपी करना है। नंबर 1, अगर ये मारिफा है तो मातूफ भी मारिफा। ओके। वो एक हो, दो हो, 10 हो, जितने भी मातूफ होंगे सब मातूफ मारिफा होंगे। म- मातूफ अलई, मारिफा, तो सब मातूफ
की जमा कहते हैं मातूफात। मातूफ अलई मारिफा, तो सब मातूफात भी मारिफा। यानी कि एक चीज में कॉपी किया उस्ताद के शागिर्दों ने। नंबर टू, अगर मातूफ अलई रफई, तो सब मातूफ भी रफई। रफई हालत में होंगे। अगर मातूफ अलई नसबी, तो सब मातूफ भी नसबी। और वाइस वर्सा, अगर जरी तो सब जरी। सही। तो आप देखोगे वाव के जो भी पहला होगा ना, सब वैसे ही होंगे। ये बस दो चीजों में ये उसको फॉलो करता है। ठीक है, मातूफ अलैह किसको फॉलो करता है? यानी कि शागिर्द उस्ताद की इन दो चीजों को फॉलो करता है। अब हम अपनी मिसालें सही। देखेंगे। अल जन्नती में अल था, ठीक है, जी जी। और वो जेर की हालत में था। तो आपने देखा अल मगफिरत के साथ भी अल भी लगा, और क्या लगा, जेर भी लगी। जी। ठीक हो गई। अगला देखते हैं मिसाल। तर्जमा अब अगले बच्चे ने बताना है। अल मशरकी, अल मशरिकू, वल मगरिबू। फरा साबरी है नेक्स्ट। जी, द ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक हो गया। अल मशरिकू वल मगरिबू। अब आपने देखा दोनों के अंदर सेम है। ठीक भाजी है, ये हर चीज पे ही अप्लाई होगा फिर। हल भी दोनों ने ले लिया। अल और और रफा की हालत, बस ये चीजें आपने दो ने फॉलो करनी है। हल और रफा नसब जार हाँ, वो दोनों। बस दो चीजों का कॉमन होना लाजमी है। ठीक है जी। किसी को जल्दी जाना है तो बता दें, मैं पहले पूछ लूं, फिर जो जाना चाहता है जाता जाए। बाजी मेरी क्लास शुरू होगी हुई है दूसरी। जी, आप जाएं, मैं बस। और भी किसी ने जाना है? बस मैंने जज़ाकल्लाह एक एक एग्जांपल सबसे करानी है। बाजी आपने नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग अभी नहीं भेज दी जाना। प्लीज। जी जी, जरूर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह है बाजी। अस्सलाम वालेकुम कोई रहमतुल्लाह। और है जिसने जाना है? बता दें पहले। नहीं नहीं। जी मैंने कर अच्छा। जी, समिया। बस आप पहले बता दें। अच्छा, अ, समिया बाब बता लो। जी इब जी ठीक है। इब्राहीमु, इब्राहीमा है, सॉरी, इब्राहीमा व भाई इसहाका इब्राहिम और इसहाक व याकूबा। व व यकूबा इज्र
इब्राहिम और इसहाक और याकूब, अलैहिस्सलाम। ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अलैहिस्सलाम। अब इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं आ रही ना? नहीं। जी, सबके एंड पे जबर है। सबके एंड पे जबर है। तो जबर है जी। इसमें जबर क्यों है, सवाल ये है कि किसने जवाब दिया, समिया आपने दिया है। जी जी जी। सवाल ये है कि शुरू में तो अल नहीं लगा हुआ, फिर तनवीन क्यों नहीं आई, फिर जबर क्यों आई है। क्योंकि क्योंकि आपने कहा अल था के, कि। सॉरी, समिया से जी सवाल बताएं है। आप। क्योंकि वो आपने ये कहा था ना कि अगर पहला है ना, पहले पे जबर है तो फिर दूसरे पे भी, जैसे वो तो के ठीक हो गलत है गया ना, और। सब पे जबर आई, मगर जबर क्यों है, तनवीन क्यों नहीं है, सवाल तो ये है। अल तो नहीं लगा हुआ, मैं कहता अल के साथ तनवीन हराम है। तो हाँ अल जी, तो लगा ही लेकिन नहीं हुआ, तो तनवीन भी फिर नहीं है। तनवीन क्यों नहीं आई। और तो मैं तनवीन भी नहीं है, और तनवीन भी। मोहम्मदुन में तो तनवीन आई थी, पैगंबरों के नामों जी। में। इनके नामों में क्यों नहीं तनवीन आई। नहीं, नहीं समझ आ रही। किसी को पता है। नहीं। आयशा, आप बताने लगी थी, बताएं। नहीं मुझे भी नहीं पता। जी, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ 80% अल्फाज ऐसे हैं जो तीनों सूरतों में आते हैं, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, अहमदुन, ओके। अहमदन, अहमदिन। ठीक है, तीनों सूरतों में आ रही हैं। ये बाद में हम जी, तो इंशाल्लाह, क्योंकि इसका अभी क्या। टॉपिक नहीं है, तो इनको हम मुनसिरफ इसम कहते हैं, बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। यानी कि जो तीनों सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। नॉर्मल होंगे तो पेश वाले, हरूफ जर के बाद आएंगे तो जेर वाले, और अगर वो फेल फाइल का मफूल बन के आएंगे तो मफूल हमेशा जबर वाला होता है, उसकी पहचान है कि वो जबर वाला होता है। तो वो मफूल होगा तो वो जबर वाला, यानी कि तीनों सूरतें इख्तियार कर लेंगे। ठीक है। कुछ होते हैं जिनको हम मबनी इसम कहते हैं, जो मैंने कहा था कभी भी शक्ल नहीं बदलते, फिक्स रहते हैं। जिस तरह लफ्ज दुनिया, अब दुनिया को मैं बदल सकती हूँ। अगर मैंने रफा हालत में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी दुनिया को। तो दुनिया ही रहेगा। दुनिया ही रहेगा। चाहे जर में लिखना है, चाहे नसब में लिखना है, हर हालत में उसने दुनिया ही रहना है। वो तो लफ्ज तब्दील ही सही। नहीं हो सकता। दुनिया। इसी तरह जो नाम है जो इनके एंड में छोटी ये और खड़ी जबर आती है, मसलन बुशरा, उज्मा, ठीक है, सलमा, ऐसे जितने भी नाम इसी हैं, इनको मैं पेश या जेर दे सकती हूँ। नहीं, नहीं। जैसे फिर इसी तरह फिर इब्राहिम, इसहाक, याकूब। ठीक है। अब ये वो फिक्स हैं, ठीक। उनको हम बदल ही नहीं सकते। वो जैसे भी नहीं। होंगे उनको हम कहते हैं मबनी इसम। ठीक है। यानी कि फिक्स शक्ल है, हमने गैस करना है, उसका भी गैस का भी तरीका है, लेकिन गैस करके बताना है कि रफा है कि नसब है, जर है। उन्होंने अपनी शक्ल नहीं इख्तियार चेंज करनी। तीसरा और आखिरी ग्रुप वो होता है जो नॉर्मल होता है तो पेश की हालत में होता है, तब्दील होके वो जबर की हालत में होता है, मगर वो जेर उनको नहीं पसंद, वो जेर की शक्ल में कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है। वो नॉर्मल होंगे तो पेश वाली हालत में होगा, इब्राहिमू, इसहाकू, यकूबू, ये आप देखोगे कुरान में। लेकिन हरफे जर के बाद भी जब अगर उसको जेर में आना है तो भी वो जबर में नजर आएंगे, और वैसे भी जबर में आएंगे। ये एक तीसरा ग्रुप है। ठीक है, तो तीन तरह से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक इस वो जो ग्रुप को तीनों क्या कहते शक्लें हैं? ले सकता है, एक सिर्फ तीसरे दो ग्रुप को शक्लें क्या ले कहते सकता है, हैं? पेश और जबर, और एक शक्ल ही नहीं बदलता, फिक्स रहता है। गॉट इट। जी जी। तो ये सेकंड शाह साहब, कैटेगरी है जो जेर, तीसरे ग्रुप को क्या जिसकी जेर कहते हैं? से दोस्ती नहीं है। तीसरे ग्रुप को। ओके। तो इसके नाम हम, क्योंकि अभी टॉपिक नहीं है, एक मुनसिरिफ है, ओके। गैर मुनसिरिफ कहलाता है। लेकिन बहरहाल ये कभी जेर की शक्ल में आ ही नहीं सकता, या ये पेश में होगा ये जबर में। तो जो नॉन अरब पैगंबरों के नाम है, ठीक है, अरब वो हैं जो कि हजूर की, जिस तरह हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे ना, एक रह गए जी जी। पैलेस्टाइन में, उनकी आगे नस्ल में आए पैगंबर,
वो सारे ये गैर मुनसरिफ हैं जो जेर कबूल नहीं करते। जो अरब में जी पैगंबर आए ना, जैसा मोहम्मद अरब में आए, ठीक है, उनके नामों में तब्दीली आ जाती है। तो ये इंशाल्लाह टॉपिक हम अलहदा से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक आइडिया दिया आपको, ठीक है। इसलिए आपको इसी तरह जितने भी फरिश्तों के नाम हैं, इजराइल, जिब्राइल, ये भी कभी जेर में नजर नहीं अच्छा। आएंगे, वो भी इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो ये एक अलहदा टॉपिक है, बस एक रफ आइडिया दिया आपको। मतलब ये एक तो जबर ले सकते हैं या फिर पेश ले सकते हैं। पेश तो हर हिस्सा में पेश वाला होता है ना, सही सही। बदल के सिर्फ ये जबर ले सकते हैं, जेर नहीं ले सकते। ओके। तो इसलिए हमें पता चलेगा कैसे, वो इंशाल्लाह जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगी आपको। सही अभी सिर्फ सही। एक आइडिया दिया है कि ये वो नाम है जो कभी भी आपको जेर में नजर नहीं आएंगे। इसी तरह किसी बिल्कुल भी फरिश्ते का नाम आपको कभी जेर में नजर नहीं आएगा। सही, बिल्कुल ठीक। हाँ। तो अब यहाँ पे, अब पहला, अब इसलिए ये तो प्रॉपर नाउन है ना, इसको तो अल लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए अल लगाते थे ना। जी तो जब वो है ही प्रॉपर नाउन तो उसको मैंने अल तो नहीं लगाना ना। बिल्कुल ठीक। ऑलरेडी ये प्रॉपर नाउन है। नादिया के साथ तो मैं अल नहीं लगाऊंगी ना, लड़की के साथ मैं अल लगाऊंगी। बिल्कुल कुरआन, इसी तरह अहमद के साथ मैंने अल तो नहीं लगाना मोहम्मद के साथ। अगर बॉय कहूंगी तो उसके साथ द बॉय आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी, इसलिए अल तो लगना नहीं। लेकिन तनवीन क्यों नहीं आई, उसकी ये वजह बता दी है। ना ये तनवीन एक्सेप्ट करता है, ना ये जेर एक्सेप्ट, दो चीजें एक्सेप्ट नहीं करता। तनवीन भी नहीं और जेर भी नहीं, ठीक है। सही। तो ये सिर्फ मैंने एक रफ आइडिया के लिए बताया है। इंशाल्लाह ये टॉपिक अलहदा से पढ़ेंगे हम। जी। अब मैं जबानी पूछने लगी हूँ बस, ताकि टाइम थोड़ा है, आप लोगों का वक्त ज़ाया ना करूँ। जल्दी जल्दी बस बता दें, सारी बहुत आसान वर्ड्स हैं, फिर ये आपको मैं भेजूंगी, आप पढ़ के देख लोगे कि कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। और ये सब कुरान के वर्ड्स हैं। अस्समाउ वल अर्दू। सादिया। अस्समाउ वल अर्दू। आसमान और जमीन। बिल्कुल ठीक है। अत्तौरातु वल इंजीलू। आसिया। तौरात और इंजील। अस्सलातु वज़्ज़कातु। आयशा। नमाज और ज़कात। अस सब्र, अस सबरी वसलाती। उनसा। सबर और नमाज। बिल्कुल ठीक। अल मौता वल हयाता। रुखसाना। अल मौता वल हयाता। रुखसाना के तो माइक ही नहीं है, सॉरी। कोई बच्चा रह तो नहीं गया जिसने नहीं मैं रह गई, बताया। मौत और जिंदगी। मौत और जिंदगी। तो ये कम से कम मेरे पास यहाँ 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे ऐसे उर्दू के वर्ड्स हैं और सब कुरान से हैं। इसका मतलब है कि ये सारे आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। इब्राहिम, इब्राहिमा व इसहाका, दाऊदा व ईसा। अल हक्कू वल बातिलु, हक और बातिल। अल किताबा वल हिकमता, किताब और हिकमत। अल लैलु वन नहारा। लैल किसको कहते हैं, रात को। नहार किसको कहते हैं, दिन को। रातों दिन। अल मय्यितु वल हय्यी। अल मय्यिती वल हय्यी। मैयत क्या होती है, उर्दू का वर्ड है। मौत और हय्यी जिंदगी, ठीक है। अल याकूतु वल मरजान। ये सूरत किस में आता है, याकूत सूरह और रहमान। मरजान। याकूत। सूरह याकूत और रहमान। मरजान। जी, दो पत्थर हैं। हम्म, दाऊदा व सुलेमाना। इसहाका व याकूबा। अल जिन्नु वल इंसु। जिन और इंसान, ठीक है।
अल कुफरा वल फसूका, कुफर और फसूक होता है फिस्क, ये भी हमारा उर्दू का वर्ड है, गुनाह, कुफर और गुनाह। ठीक है, तो कोई भी इसमें मुश्किल वर्ड नहीं है। कारून व फिरऔन व हामान, कारून, फिरौन और हामान ये तीन बादशाह होते थे। समूदु व हादुन, आदुन व फिरऔनु, समूद एक पैगंबर का नाम है, आद दूसरे पैगंबर का नाम है, फिरऔन एक और था। ठीक है, तो ये सारे बिल्कुल इसी तरह आसान है। अब ये मैंने आपको भेजने हैं इंशाल्लाह। आपने क्या करना है कि अपनी एक नोट्स की एक प्रॉपर किताब बनाएं, और उसमें आपने मेरी सारी असाइनमेंट लिखनी है, जो जो बच्चा भी डिग्री लेना चाहता है उनके लिए मस्ट है। और जो नहीं भी लेना चाहता उनको भी चाहिए कि अपने लिए, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों ने आगे पढ़ाना है। अभी आपका दिमाग नहीं भी बैठ रहा इस बात पे, तो फ्यूचर में बैठेगा ज़रूर, आप कन्विंस हो जी। जाओगे। तो इंशाल्लाह आपके नोट्स मुकम्मल होने चाहिए। फैसला चाहे आप बाद में करें, मैं तो कहती हूँ फैसला भी अभी कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपकी नीयत को कबूलना है ना। अगर अल्लाह कहते हैं पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो अगर आपको जी तौफीक नहीं भी देते अल्लाह, तो आपकी नीयत का अजर तो मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। जी, ठीक है, इंशाल्लाह उस्ताजा, इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए नियत पक्की कर लें, बाकी अल्लाह पे फैसला छोड़ दें। तो और कहते हैं ना कि इस हालत में मौत आ जाए तो शहादत का दर्जा है, सीखते और सिखाते हुए जब जाएं तो। ये हदीस है ना जिसका मफहूम है कि पूरी रात, सुबह रात से सुबह तक आप इबादत करते रहो, और एक बंदा किसी को कुछ पढ़ा दे, एक हदीस भी पढ़ा दे, तो उस बंदे से कई गुना दर्जे बुलंद है जिसने पूरी रात इबादत की। और एक जगह बयान है कि 100 ऊंट सदका करने के बराबर है। 100 सुरख ऊंट, यानी कि ऊंटों का आपको पता है अरब में बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। सुभान अल्लाह। और उसमें सुरख ऊंट उनकी सबसे कीमती तरीन नस्ल है। तो इतना दर्जा है जैसे अपने 100 सुरख ऊंट किसी को सदका किए हों। एक एक ऊंट की कीमत देखो क्या है। अभी आगे ईद आनी है, ईद पे लोग ऊंट भी कुर्बान करते हैं। तो 100 सुरख ऊंट कुर्बान करने के बराबर है किसी एक को तालीम देना। तो फिर देख लो कि इसका क्या दर्जा है। तो नियत अभी पक्की करके अब चलें, मगरिब हो गई है। अब मैं आप लोगों को इजाजत देती हूँ, आप जा सकते हो। इंशाल्लाह इसको मैं सेव करके बंद कर दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।